हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीए में हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने एस वाई बी कॉम के कॉस्टिंग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमने स्टार्ट किया था उसका ऑलमोस्ट सम हमने कर लिया है, ये पीडीएफ के। ठीक है। उसका एक सम जो है 6 नंबर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। ये एग्जामिनेशन पैटर्न का सम है। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगर आपको ये सब करके जाओगे तो बहुत बेनिफिट पर होगे। एक्चुअली ये पीडीएफ ही मैंने वो उसी के हिसाब से बनाई है कि जो एग्जामिनेशन के सम्स के रिलेटेड हो। तो आप वो इतने सम्स भी गो थ्रू करके चले जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चलो, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। देखो, आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम यू फ्रॉम दिस वीडियोस। बट एक काम आप मेरे लिए ये कर सकते हो कि आप जस्ट पढ़ो अच्छे से। ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो आप मेरे वीडियोस देखोगे तो उससे मुझे बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम योर साइड डायरेक्टली टू मी। ठीक है। आई डोंट वांट दैट। बस मुझे ये चाहिए कि आप अच्छे से वीडियोस देख के, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ हम पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ो अच्छे से। ठीक है। थैंक यू सो मच, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं पढ़ाई के अंदर। सबसे पहले उन्होंने बोला है, राघव कंस्ट्रक्शन कंपनी साइंस द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑन 1/4/2016। 1/4/2016 के दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स्ड एट 50 लाख। 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 लाख। डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर इज अंडर। उन्होंने डिटेल दी है, इतनी सारी डिटेल दे दी है कि भाई इतना कॉन्ट्रैक्ट में इतनी चीजें हुई है, मटेरियल से लेके कैश रिसिप्ट से सारी चीजें। हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ है 1/4/2016। हमारा ईयर का 31/3/2017। बात हुई है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1/4/2016 से लेके 31/3/2017 तक, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा दी है, दैट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंस। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कब देते हैं? जब आपको ये पता चल जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब मैं 31/3/2017 को जब ये ईयर खत्म करूंगा, इन अ नियर फ्यूचर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता हूं मैं। इन अ नियर फ्यूचर ये कॉन्ट्रैक्ट में खत्म कर सकता हूं, तब आप एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर देते हो। तो जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था, तब भी मैंने बताया था कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट जो है पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट वाला आपका सम है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जब भी दे, मतलब क्या, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो, उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट पीएनएल में डालो। नॉर्मल ही करना है सम, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। जब कभी भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आए तो आपको क्या करना है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब क्या? अगर ये 6 महीने और, अगर मैं यहाँ पे ये 6 महीने और काम कर लूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा वो निकालना है, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है। डेप्रिसिएशन एट 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। बोल दिया है 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट इज टू बी कैलकुलेटेड। प्लांट के ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन आपको करना है, उन्होंने ये बोल दिया। ठीक है। इट इज अज्यूम्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन 31/3 to 31/6/2017। बोल दिया, देखो, इट इज अज्यूम्ड, अज्यूम कर दिया है। हमारा करंट तो 31/3/2017 को ही खत्म हो गया है, लेकिन 3 महीने उसके बाद, 3 महीने के अंदर अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो उन्होंने अज्यूम कर लिया। इसी वजह से तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिया। यू हैव टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है? देखो, यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही दिया है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से ये दो अकाउंट भी जोड़ दिए है कि ताकि अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछे तो वो भी आ जाए। उन्होंने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट। ठीक है। तीन चीज है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट। तीन चीज उन्होंने दी दी है, तीन चीजें बनाना है। ठीक है। तीन चीजें बना लिया, देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, फिर कॉन्ट्रैक्ट टी, वर्क इन प्रोग्रेस एंड कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड फाइंड आउट एस्टिमेटेड प्रॉफिट। प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मतलब क्या? ये आप कर लो, ये आप कर लो, उसके बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ता है। दैट इज जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर ये फ्यूचर के लिए है, एस्टिमेटेड है, इसी वजह से इसको प्रोफोर्मा बोलते हैं। अभी तक एक्चुअल फिगर्स नहीं है ये, पर फ्यूचर के लिए है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है। चलो, सबसे पहले नॉर्मल प्रोसीजर करनी है, जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो हमें करनी है। हाँ, ये एक और इन्फॉर्मेशन दी है जो उन्होंने बता दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये जो करंट ईयर में हम जो प्रॉफिट निकालेंगे ना, करंट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाएंगे, उसके अंदर
प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट आता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट पीएनएल में डालते हैं, कुछ अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि कौन सा अमाउंट आपको पीएनएल में डालना है, कौन सा अकाउंट आपको कितना अमाउंट आपको पीएनएल में डालना है, कितना अमाउंट आपको वर्क इन प्रोग्रेस में डालना है, वो चीज उन्होंने बता दी है। तो वो चीज के लिए उन्होंने बोला है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यूज कौन सा करना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस मतलब क्या, कैश बेसिस का मतलब कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ओके, कैश बेसिस मतलब वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये लेना है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, और बाकी का वर्किंग प्रोग्रेस में डाल देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी चीज कहाँ पे आएगी वो लिखते हैं। पहले सबसे पहले हमें नॉर्मल ही सम करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बनाना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले नॉर्मल यही पीरियड के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा, 1/4/2016 से लेके 31/3/2017 तक। उससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल है, सर जी मटेरियल डेबिट होगा। हमें यही डिटेल लेनी है, ये एस्टिमेटेड अभी भूल जाओ, अभी कुछ नहीं करना। तो 860, देखो 860 का खर्चा मैंने लिख दिया मटेरियल। फिर लेबर, लेबर 570 आपने पे किया, डेबिट होता है। नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग लेबर, नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग लेबर। देखो आउटस्टैंडिंग लेबर दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, देना बाकी। तो देखो खर्चा मैंने ऐड कर दिया और दोनों चीज यहाँ पे लिख दी है। आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा पे करना बाकी। प्लांट ऑन साइट, देखो 4,30,000 का प्लांट आपने भेजा, प्लांट आया कॉन्ट्रैक्ट में तो प्लांट डेबिट कर दिया। देखो टू प्लांट करके प्लांट डेबिट कर दिया 4,30,000 रुपए का, कोई डाउट नहीं है इसमें। प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000 रुपए, प्रीपेड एक्सपेंस है। हम प्रीपेड क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, एडवांस पेमेंट हम करते हैं तो माइनस कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, एडवांस पेमेंट माइनस करते हैं। तो हमने इस साल ये एक्सपेंस पे किया 2,10,000 का, 2,10,000 का हमने पेमेंट किया एक्सपेंडिचर। उसमें से एडवांस पेमेंट क्या कर दो, माइनस कर दो, प्रीपेड माइनस कर दो, आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो, तो प्रीपेड माइनस कर देते हैं। 1,70,000 इस साल का खर्चा है, वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद प्लांट रिटर्न टू स्टोर एट कॉस्ट, प्लांट रिटर्न, देखो प्लांट आता है तो डेबिट किया हमने, अब प्लांट जाएगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ जी सर, प्लांट क्रेडिट करना पड़ेगा। अब प्लांट जब भेजा तो हमने कब भेजा, हमने कब भेजा वो नहीं पता। तो इट इज अज्यूम्ड कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31/3/2017, पूरे साल हमने ये प्लांट यूज किया होगा 1,50,000 का। टोटल हमारे पास 4,30,000 के प्लांट थे, उसमें से 1,50,000 का प्लांट हमने पूरे साल यूज किया और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको हमने वापस कर दिया। तो वापस जाता है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। और जितने साल हमने यूज किया, पूरा साल 12 महीने यूज किया, तो उसका डेप्रीशिएशन तो माइनस करना पड़ेगा ना, उसकी वैल्यू तो कम होगी। तो हमें कितना हमने डेप्रीशिएट करने के बाद जो डब्ल्यूडीवी बचेगी ना वो प्लांट की, वो क्रेडिट करनी है। सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 का हमारा, 1,50,000 रुपए का हमारा वो था, 1,50,000 रुपए यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ कि 1,50,000 रुपए हमारा क्या था, प्लांट था। उसके अंदर से हम 25% का डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, क्यों, क्योंकि पूरे साल हमने वो चीज यूज की। तो -25% अगर मैं करूंगा ना तो कितना बचेगा, 1,12,500। दैट्स इट, 1,12,500 रुपए बचेंगे। तो वो प्लांट मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। देख लो, वो प्लांट मैंने रिटर्न कर दिया कि 1,12,500 रुपए का प्लांट का खर्चा बचा था डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया, ये रहा। डन है, वो मैंने रिटर्न कर दिया। अब आप सोचोगे ना तो क्या होगा, 4,30,000 में से, 4,30,000 में से 1,50,000 रुपए का प्लान तो चला गया, तो बचा कितना, 2,80,000 का। ये दिमाग में रखना है। 4,30,000 का जो प्लांट था उसमें से 1,50,000 की कॉस्ट का प्लांट चला गया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, 4 लाख कॉस्ट है, उसमें से 1,50,000 का कॉस्ट का प्लांट चला गया है, तो बचा हुआ जो है वो 2,80,000 का है अभी भी। ये दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इस साल हमने उसको यूज किया और वो हमारे पास ही है अभी। ओके, ठीक है, तो वो भी बताता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट जो होता है वो कहाँ पे लिखते हैं, हम वर्क इन प्रोग्रेस में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, वो मैंने ऑलरेडी प्रोफार्मा बता दिया। तो वो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके अंदर मटेरियल एट साइट देख लो, 60,000 रुपए लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, देखो वर्क सर्टिफाइड उन्होंने बोला 24 लाख लिख दिए डायरेक्टली, कुछ नहीं किया। वर्क अनसर्टिफाइड 70,000 बोला है, 70,000 डायरेक्टली लिख दिया वर्क अनसर्टिफाइड। अब प्लांट एट साइड लिखना पड़ेगा मुझे। अब देखो कैश रिसीव्ड है, कैश रिसीव्ड तो हम कहाँ पे लिखते हैं, कैश रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट मैंने बनाया है, तो कैश रिसीव्ड लिख देता हूँ बाई कैश 18 लाख रुपए। कितने पैसे दिए, कैश अकाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट मैंने बता दिया, यही करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल प्लांट एट साइड। अब हमारे पास चौथी चीज प्लांट एट साइड अगर बची है तो वो लिखनी पड़ेगी, बाकी ये दोनों चीज तो अभी नहीं है हमारे पास। ठीक है, पहले वर्किंग प्रोग्रेस कंप्लीट करते हैं, बाकी सारी चीजें हो चुकी है। देखो ये सारी चीजें हो चुकी, प्लांट बाकी है।
तो प्लांट के लिए मैंने अभी बताया, प्लांट के लिए मैंने अभी बताया, वापस लिख के बता देता हूं कि हमने 4,30,000 रुपए का प्लांट हमने भेजा था, उसके अंदर से 1,50,000 की कॉस्ट का प्लांट हमने वापस कर दिया, तो कितना बचा? 2,80,000 का। अब ये 2,80,000 रुपए का जो प्लांट है उसके वो तो मैंने पूरे साल यूज किया, उसको भी मैंने पूरे साल यूज किया, तो उसके ऊपर भी मैं डेप्रिसिएशन करूंगा 10% माइनस, दो सॉरी, तो 2,80,000 में से 25% डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, पूरे साल यूज किया है, माइनस 25%, दैट वुड बी 2,10,000 रुपीज। 2,10,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दो। 27,40,000 रुपीज आपको क्या करना है? क्रेडिट साइड पे पूरा लिख देना है, 27,40,000 रुपीज। दिस वुड कम अंडर योर वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। अब आपको जो करना है वो नई चीज आपके लिए, अब आपको जो करना है वो थोड़ा ध्यान से करना है। आपको क्या करना है? करंटली करंटली जो भी वर्क इन प्रोग्रेस आया ना, उसको क्या करना है? प्रोफोर्मा अब आपको बनाना है प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सारी डिटेल आप फ्रेम कर देते हो, बिफोर कंसिडरिंग प्रॉफिट अमाउंट, आपको क्या करना है? प्रोफोर्मा अकाउंट में आपको दोनों चीजें ट्रांसफर कर देनी। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट। हाँ, प्रोफोर्मा अकाउंट में आपको क्या क्या ट्रांसफर करना है? ये वर्क इन प्रोग्रेस जो आया आपका 27,40,000, वर्क इन प्रोग्रेस जो है आपका 27,40,000 रुपीज, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट पे है, तो नेक्स्ट ईयर का प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की वो डेबिट पे लिख दो पहले, टू वर्क इन प्रोग्रेस 27,40,000। दिस इज द इजीएस्ट वे। पहले बता रहा हूं, यही करना है आपको, तो इजी रहेगा, आपका सम एकदम इजी से हो जाएगा। आपको क्या करना है? जब भी प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना हो, तो जो भी वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट आए क्रेडिट साइड पे, प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे, क्यों? क्योंकि अभी हमारा खर्चा वो बाकी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? इसको क्लोज करना है, ये फिगर्स को क्लोज करना है, मतलब 228,52,000 यहाँ पे टोटल करो, यहाँ पे भी वही टोटल लिख दो, और फिर आपको बैलेंस निकालना है। ये दोनों चीज नहीं होगी तब, ये दोनों चीज अभी तक नहीं है। आपको 28,52,000 जो है, उसमें से ये सारे खर्चे आपको माइनस करने हैं, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो भी एक वर्क इन प्रोग्रेस होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है, 7,62,500। ओके, जो क्रेडिट पे वर्क इन प्रोग्रेस है वो डेबिट पे लिख दो प्रोफॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट की, और जो आपका डेबिट पे एक फिगर आएगा वो भी वर्क इन प्रोग्रेस करके आपको प्रोफॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट पे लिख देना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप जब 28,52,000 में से ये सारे अमाउंट आप माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली एक फिगर मिलेगा 7,62,500। 7,62,500 वो आपने प्लॉट कर दिया, बस ये प्लॉट कर दिया ना, फिर आपको कहाँ पे जाना है? ये आपके एस्टिमेटेड फिगर के ऊपर जाना है। अब आप प्रोफोर्मा पे आ गए, प्रोफोर्मा पे आ गए मतलब क्या? नेक्स्ट अब आगे क्या होने वाला है उसके खर्चे कंसिडर करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो अब क्या करना है? मटेरियल है भाई, मटेरियल का खर्चा एक्स्ट्रा कितना होने वाला है? अब नेक्स्ट जो भी होने वाला है मटेरियल खर्चा ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही ऐसा ही सोचना है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल क्या होता है? देखो डेबिट हो गया 11,20,000, डेबिट हो गया, ठीक है। फिर लेबर पेड, थोड़ा ध्यान से, लेबर पेड है 8 लाख रुपए था, क्या है? 8 लाख रुपए इस साल पे किया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल का देखो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपको माइनस कर देना है, सिंपल एज दैट। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देना है, एडवांस प्लस कर देना है, सिंपल है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या करना है? माइनस करना है। इस साल का अगर पिछले साल आउटस्टैंडिंग हो तो इस साल उसको माइनस कर दो, एडवांस हो तो इस साल उसको प्लस कर दो। तो देखो मैंने क्या किया है, 8 लाख रुपए में से पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो माइनस कर दिया, तो 7,40,000 रुपए मैंने लिखे हैं, सारी चीज बता रहा हूँ। हाँ, 8 लाख में से मैंने 60,000 पिछले साल का, या तो प्रोफोर्मा आपको बता देता हूं कैसे कर सकते हो आप। देखो कोई भी एक्सपेंडिचर हो, करंट ईयर का कुछ पे करना तो बाकी नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर है। तो पिछले साल का अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो तो उसको माइनस कर दो, अगर पिछले साल में आपने एडवांस तरीके से माइनस किया था तो उसको यहाँ पे प्लस कर दो, सिंपल एज दैट। ओके, पिछले साल में आपने एडवांस किया था तो उसको यहाँ पे प्लस कर दो, वही करना है आपको। ओके, तो एक्सपेंडिचर में मैंने क्या किया, 8 लाख का एक्सपेंडिचर इस साल, ये 3 महीने में आपने पे किया था, क्या पिछले साल में आउटस्टैंडिंग था कुछ? हाँ था, इसी वजह से मैंने माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद कौन सा खर्चा है? एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंस में एक चीज थी, 4,20,000 एक्सपेंडिचर था, एडवांस था, पिछले साल एडवांस था, तो इसी वजह से मैंने ऐड कर दिया। देखो दोनों चीजें लिख दी, ऐड कर दिया। आप 4,60,000 भी लिख सकते हो, ऐड करके कोई इश्यू नहीं है, मैंने दोनों अलग अलग लिख दिया, पर 4,60,000 आने चाहिए जो इसके हिसाब से ही है। एक्सपेंडिचर लिखा 4,20,000, पिछले साल का कुछ एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन पिछले साल एडवांस में पे किया था, प्रीपेड एक्सपेंसिस मतलब एडवांस, एडवांस है तो मैंने ऐड कर दिया, तो 4,60,000 यहाँ पे हो गए। देखो है 4,60,000, लिख दिया मैंने सारी चीज।
और नीचे जाते हैं, उन्होंने क्या बोला है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 2,80,000 का। शांति। अब मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया, जितना मटेरियल, जितना सॉरी, प्लांट रिटर्न कर दिया, जितना प्लांट बचा होगा ना उसमें से रिटर्न किया है। अब थोड़ा शांति से सोचना है। हमने जब क्लोज किया था प्रीवियसली, जब प्लांट कितना बचा था, प्लांट कितना बचा था, 2,10,000 है, 2,10,000 का प्लांट था हमारे पास, जो हमने यहाँ पे डेबिट पे लिखा था। मतलब हमारे पास 2,10,000 का प्लांट है, हमारे पास लॉजिकली एकदम क्लियर रहना है, 2,10,000 का प्लांट है। हमने 3 महीने यूज किया, 3 महीने क्यों, 1/4/2017 से लेके 30 जून 2017 तक, 3 महीने तक हमने ये प्लांट यूज किया है। तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन माइनस करना है हमें। तो वो 3 महीने का डेप्रीशिएशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। 3 महीने का डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सोच लो, 2,80,000 है, उसके ऊपर 25% इंटू 3/12। ठीक है, देखो, हमने बोला है, उन्होंने कंडीशन की डेप्रीशिएशन आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर लेना है। तो ये प्लांट जो था, ये प्लांट जो आपके पास पड़ा है करंटली, उसका कॉस्ट 280 है, क्योंकि 4,30,000, 4,30,000 में से 1,50,000 का तो ऑलरेडी जा चुका है। तो जो आपके पास प्लांट पड़ा है उसका कॉस्ट प्राइस 2,80,000 है। आपने 3 महीने यूज किया है, प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जब आप प्लांट लेके आए उसके बाद आपने ये 3 महीने यूज किया है, तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन लिखना है कैसे, 2,80,000 का आपका प्लांट था, इंटू 25% इंटू 3/12। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 17,500 रुपए हो जाएगा। 17,500 रुपए आपका डेप्रीशिएशन है, तो वो माइनस करने के बाद आप रिटर्न करोगे ना। प्लांट आप क्या करोगे, डेबिट पे आपने प्लांट लिख दिया है, देखो डेबिट पे यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है, मतलब आपने प्लांट लिखा है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करके लिख देते हैं ना। हाँ, तो 2,10,000 आपका ऑलरेडी प्लांट था, 2,10,000 यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, कि 2,10,000 आपका ऑलरेडी प्लांट था, उसमें से 3 महीने जो आपने यूज किया उसका डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, 17,500 रुपए का डेप्रीशिएशन आप माइनस कर दो। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 1,92,500 लिख देना है कि प्लांट हमने रिटर्न कर दिया। डन है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल एट साइट लिखा हुआ है, मटेरियल एट साइट कितना है, 1,50,000 रुपए। हाँ ठीक है, तो मटेरियल एट साइट लिख दो 1,50,000 रुपए, सर जी 1,50,000 रुपए मटेरियल एट साइट है, वो भी लिख दिया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो वर्क सर्टिफाइड लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखने की अब जरूरत नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो तो आपको क्रेडिट साइड के, प्रोफोर्मा क्रेडिट साइड के ऊपर 50 लाख रुपए लिख देने हैं। क्या, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट लिख देना है, और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आपको लिख देना है 50 लाख रुपए। डन है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको बाय कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट लिख देना है, और कॉन्ट्रैक्ट का जो भी प्राइस है वो पूरा 50 लाख रुपए यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आपने लिख दिया, इसका मतलब ये है कि अब आपका फ्यूचर प्रॉफिट, जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आने वाला है, वो आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्लोज करना है सारी चीजें, सारी चीजें क्लोज कर देते हैं। अब देखो, सारी चीजें क्लोज कर देते हैं, क्या करेंगे हम, ये जो टोटल है इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और सारा खर्चा माइनस करेंगे, तो 10 लाख, 10,45,000 ये आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया, ठीक है, बस अब आपका काम हो गया। जैसे ही एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया ना, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आया था, ये दोनों को मिला के 7,62,500, उसी को तो बाइफरगेट करने के लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला था, उसी को तो बाइफरगेट करने के लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला था। क्यों, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस लो, आप ये फॉर्मूला यूज करो और उसके हिसाब से पीएनएल में फिगर डालो। तो ये फॉर्मूला क्या था, आपको जो भी आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ वो लिखो, लिख लो, ये 10,45,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय उन्होंने बोला है वर्क सर्टिफाइड लिखो, देख लो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूँ, वर्क सर्टिफाइड उन्होंने बोला है, वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड 24 लाख रुपए, करंटली 24 लाख, एस्टिमेटेड नहीं देखना है, एस्टिमेटेड सिर्फ प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तक ही सीमित रखना उसको। ठीक है, 24 लाख रुपए अभी तक आपका वर्क वर्क सर्टिफाइड कंप्लीट हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे बोला है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 50 लाख रुपए, लिखा मैंने, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है वो, इनटू कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड कितना है, 18 लाख रुपए का, 18 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिखे, फिर उसके बाद 24 लाख रुपए वर्क सर्टिफाइड,
मैंने अभी तक बोल रहा हूं एस्टिमेटेड प्रॉफिट के अलावा और कोई भी चीज आपको प्रोफोर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की या एस्टिमेटेड लेनी नहीं है ये फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यूज जैसे ही किया आपको पीएनएल अकाउंट में कितना फिगर ट्रांसफर करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 3,76,200 आपने ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो आप वर्क इन प्रोग्रेस में डाल सकते हो। दैट्स इट। ये आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट के हिसाब से आपने क्या किया, पीएनएल में फर्क प्रॉफिट डाला और कुछ नहीं किया। ये एक्स्ट्रा एक फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से आपने प्रॉफिट डाला। ठीक है, तो अब ये 3,86,300 आ गया। अब आपको क्या करना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट पे भी वर्क इन प्रोग्रेस मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट पे भी वर्क इन प्रोग्रेस मिल गया। 27,40,000 एंड 3,86,300। ओके, यहाँ पे 23,53,700 रुपीज आपके क्रेडिट पे आ चुका। ठीक है, वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आपको करना है। डन, दिस इज इट। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सम था जो आपके लिए मुझे लगता है पर्सनली कि ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना खास कुछ है नहीं, एक दो चीज आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ है नहीं। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।